हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था कि आपके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके ट्रांसलेटर क्या हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये आपके चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है पिछले वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखें। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं? इनपुट डिवाइस हैं और आउटपुट डिवाइस है। अगला जो है स्टोरेज डिवाइस है। तो इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस को आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसमें इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, OMR, OCR और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में सबसे पहले आपका आता है CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का वर्क क्या होता है? इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को हैंडल करने के लिए माइंड की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो भी आपकी डिवाइसें कंप्यूटर के साथ अटैच हैं तो उनको हैंडल करने के लिए हमको कंप्यूटर की CPU की ज़रूरत पड़ती है। CPU के अंतर्गत ALU और CU। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU का क्या है? कंट्रोल यूनिट। कहने का मतलब अगर है कि हम अगर कोई कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वर्क करती है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि जो भी आपके डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं या कंप्यूटर के अंदर जो भी फंक्शंस वर्क कर रहे हैं उनको मैनेज करके रखना, कंट्रोल करना। मेमोरी यूनिट में जो भी आपके कैलकुलेशंस या वर्क हो रहे हैं उनको अगर आप सेव करना चाहते हो तो उसको हम मेमोरी यूनिट में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे। इनपुट, जब भी कोई भी हम डिवाइस के माध्यम से इनपुट करते हैं तो जो डाटा आपने इनपुट किया हुआ है, इनपुट करने के बाद वो सीधा कहाँ पे जाता है? CPU में। CPU में सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि क्या करना है उसको। जैसे अगर आउटपुट में तो रिजल्ट देना ही देना है, और अगर उनको सेव करना है तो वहाँ मेमोरी यूनिट में हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे CPU का डायग्राम बना हुआ है। इसमें जैसे ये आपका पावर सप्लाई है, इसको SMP बोलते हैं। और ये केसिंग का मतलब है कि जिसमें आपका ये पूरा हार्डवेयर पार्ट असेंबल किया गया है उसको बोलते हैं हम केसिंग। यहाँ पे जो है हार्ड ड्राइव होती है आपकी, जो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। ये आपका मदरबोर्ड है पूरा, जिसमें कंप्यूटर के जो भी सर्किट्स हैं वो यहाँ पे जुड़े होते हैं। साउंड कार्ड ये यहाँ पे आपका अटैच होता है। वीडियो कार्ड है। रैम यहाँ पे, ये आपकी जो तीनों दिख रही हैं यहाँ पे, ये क्या है? रैम है। और प्रोसेसर फैन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी CPU के अंतर्गत जो है रहती हैं। अगला जो हार्डवेयर है वो आपका है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जैसा कि हमने बताया था कि जो भी हमारे रॉ डाटा होते हैं उनको हम कंप्यूटर में एंटर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हमने इनपुट डिवाइस के नाम लिख रखे हुए हैं। कीबोर्ड, माउस हैं और डिजिटाइजिंग टैबलेट है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, MICR, OCR और OMR और वेबकैम। ये सारे आपके जो हैं इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड में कुछ कीज़ होती हैं जिनके नाम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जैसे ये सारी कीज़ आपके नेम दिए गए हैं यहाँ पे। टाइपिंग कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं और कंट्रोल कीज़ हैं और स्पेशल पर्पस कीज़। जैसे यहाँ पे जो है इसमें क्या क्या दिया गया है? टाइपिंग कीज़ में नंबर्स, यहाँ पे जो ये आपके नंबर्स और ये अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं इनको टाइपिंग कीज़ बोलते हैं। यहाँ राइट साइड में
जो आपके नंबर्स दिए गए हैं उनको हम नंबर की बोलते हैं। ऊपर F1 से लेके F12 तक जो कीज़ दी गई होती हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज़। कंट्रोल कीज़, जैसे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो कीज़ यूज़ की जाती हैं उनको बोलते हैं हम कंट्रोल कीज़। जैसे जो आपका शिफ्ट है, आल्ट है और कंट्रोल है, तो यहाँ पे ये तीनों कीज़ को कॉम्बिनेशन कीज़ भी बोलते हैं और कंट्रोल कीज़ भी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब ये कीज़ यूज़ की जाएंगी तो इनके साथ किसी न किसी कीज़ को यूज़ किया जाएगा। स्पेशल पर्पस कीज़ में क्या है, एंटर है, शिफ्ट है, स्पेस बार है। एंटर है, शिफ्ट है और स्पेस बार। यहाँ पे जो भी कीज़ दी गई हैं, जब आप इनको कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तब इनके बारे में पता चलेगा कि क्या किस कीज़ का क्या काम है। आगे हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस जो पढ़ी हुई थी अभी, तो उनके यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे आप लोग। जैसे कीबोर्ड में क्या क्या आपके कीज़ हैं वो हमने बता दिया। यहाँ पे जैसे स्कैनर देख पा रहे होंगे आप, तो स्कैनर का काम क्या होता है कि जो भी आपकी हार्ड कॉपी होती है उनको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर का। सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करने का मतलब है उस कॉपी को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में एंटर कर देना। अगला जो है ट्रैक बॉल दिया गया है। ट्रैक बॉल इस तरीके से होता है और यहाँ पे जो है ये छोटा सा बॉल होता है। जब इसको हम घुमाते हैं तो वहाँ पे जो कर्सर होता है वो आपका मूव होता है और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट कीज़ दी गई हैं और इनको जब प्रेस करते हैं तो जैसे आपका माउस होता है, तो माउस का जो ओल्ड वर्जन था इस तरीके से कह सकते हैं, ये आपका ट्रैक बॉल है। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो MICR होता है वो आपके बैंक के जो चेक होते हैं, चेक में नीचे जो कुछ कोड दिए होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR यूज़ किया जाता है। हर बैंक का अपना एक यूनिक MICR कोड होता है और वो कब आपको मिलता है, जब आप चेक इशू करवाते हैं बैंक से, तो नीचे उस चेक का कुछ वहाँ पे नंबर दिया होता है, तो उन नंबर्स को ही हम बोलते हैं MICR कोड। अगला जो है टच पैड दिया गया है। जैसे माउस को मूव करने के लिए लैपटॉप में जो टच पैड होता है उसको जैसे ही हम इधर उधर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, माउस आपका मूव होता रहता है। टच पैनल, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो टच स्क्रीन, मतलब जो भी हमको फंक्शंस ओपन करने होते हैं तो उनको हम वहाँ पे टच करके ओपन कर सकते हैं। या टैबलेट जैसे होता है तो वो भी आपका टच पैनल में ही आता है। इधर जॉयस्टिक दिया गया है। जॉयस्टिक का काम क्या होता है, जैसे कि आप लोग वीडियो गेम वगैरह प्ले किए होंगे, खेले होंगे, तो वहाँ पे जो है डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, जॉयस्टिक। यहाँ पे अगला जो है आपका बार कोड रीडर दिया गया है। बार कोड रीडर, बार कोड क्या होता है, जैसे कि जो मॉल में गए होंगे तो मॉल में जो भी सामान हम परचेज करते हैं तो उन सामानों पे एक कोड बना होता है, लाइन लाइन बन के, और उनके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो आपके लाइनें और नंबर्स वहाँ पे लिखे होते हैं उसमें उसका प्राइस क्या है और उसका सीरियल नंबर क्या है, कब किस डेट को वो बनाया गया था, कब एक्सपायर होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जो कोड होता है उसमें लिखी गई होती हैं। तो उनको रीड करने के लिए आपका ये डिवाइस यूज़ किया जाता है, बार कोड रीडर। ये इस तरीके से वहाँ पे जैसे ही हम बार कोड के पास ले जाते हैं तो उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डेटा इनपुट मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। माउस का यूज़ पता ही है। कंप्यूटर में कोई भी आपके जो फंक्शंस दिख रहे होते हैं उनको पॉइंट करने के लिए या ड्रैग करने के लिए हम जो है माउस को यूज़ करते हैं। माउस में वायरलेस माउस आता है, वायर्ड माउस आता है। अगला जो है OMR दिया गया है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी ऑफलाइन एग्जाम्स देने जाते हैं तो उसमें इस तरीके की एक शीट मिलती है जिस शीट में हम अपने आंसर को वहाँ पे गोला करते हैं। तो उनको चेक करने के लिए यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो भी हमने मार्क किया हुआ है OMR शीट पे उसको रीड करने के लिए या उसको चेक करने के लिए
ये आपकी OMR डिवाइस यूज की जाती है। अगला है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि जो भी हमने डेटा को इनपुट एंटर करने के लिए जो डिवाइस यूज की थी, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमको किस माध्यम से मिलेगा। जो डिवाइस आपको जिससे हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो है आपकी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जैसे आपका आता है मॉनिटर। मॉनिटर में CRT मॉनिटर है और TFT मॉनिटर है। CRT मॉनिटर में इसका फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे जो आपका ये टीवी वाला मॉनिटर आता था उसको हम बोलते थे CRT मॉनिटर, या जो लाइट, ये आपका लाइट ज़्यादा खाता था और जो है आकार भी इसका ज़्यादा था, तो इसको रिप्लेस किस में किया गया? TFT मॉनिटर में। TFT का फुल फॉर्म क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में आपके दो टाइप के आए, जैसे LCD है और LED है। तो LCD का काम क्या होता है और LED का क्या है? जैसे जब भी हम जो LCD को देखते हैं तो साइड से देखने में वो जो है ब्लैक हो जाती है, तो वो आपकी LCD होती है। और जो प्रॉपर किसी भी एंगल से देखने पे क्लियर दिखती है तो वो आपकी होती है LED। इसका फुल फॉर्म दोनों का क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये आपके जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी आउटपुट देखने के लिए होता है, तो उसमें हम जो है CRT मॉनिटर को यूज़ करते हैं और TFT मॉनिटर को भी यूज़ करते हैं। और भी जो आउटपुट डिवाइस हैं जिसके माध्यम से हम आउटपुट रिसीव करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका है प्रिंटर। तो प्रिंटर के माध्यम से भी हम आउटपुट को क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे प्रिंटर का काम क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। जैसे स्कैनर का काम क्या था? स्कैनर का काम था कि जो भी आपके हार्ड कॉपी है उसको हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब है कि उसको हम डिजिटल रूप में कंप्यूटर में एंटर करते हैं स्कैनर के माध्यम से। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर जो है प्रिंटर से बड़ा होता है आकार में, और जो बैनर वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कैलेंडर के लिए, तो उनको हम बोलते हैं प्लॉटर। स्पीकर भी आपका सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपका एक तरीके से क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है और प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में जैसे आपका जो है हमने बताया कि प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट किए होते हैं वर्ड में, या कोई भी हमने इमेजेस ड्रॉ की हुई हैं, या आपको फ़ोटो प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम जो है प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है पहला, और दूसरा आपका क्या है? नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर। तो इसके अंतर्गत जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, और भी आपके जो प्रिंटर्स हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। अगला जो है वो है आपका नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर में क्या आता है? इंकजेट प्रिंटर जो फोटो प्रिंट करने के लिए होता है, थर्मल प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर। जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है वो हाई स्पीड प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सारे आपके जो है नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर में आते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि आपका इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर में कौन सा आता है और नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर में कौन सा आता है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। तो जब आपको नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर के नेम सारे पता होंगे तभी आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे प्रिंटर की स्पीड को नापने के लिए जो मेजरमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, CPM कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट यहाँ पे होता है। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उनको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? डॉट्स पर इंच, मतलब DPI, कि जो आपका
एक पिक्सल होता है उसमें कितने डॉट्स वहाँ पे बन रहे हैं। जैसे कोई भी आपकी जो स्क्रीन होती है जब या इमेजेस होती हैं, जब उसको हम फुल जूम कर देते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर शेप में कुछ पिक्सेल्स दिखते हैं। तो वो पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो पिक्चर की क्वालिटी ही उतनी अच्छी होगी। जैसे हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ बात की, तो वहाँ पे आपका मॉनिटर आया। मॉनिटर में हमने CRT मॉनिटर और TFT मॉनिटर को देखा। हेडफोन यूज़ किया जाता है। हेडफोन आपके इस तरीके से होते हैं। ये जो प्रिंटर है आपका लेज़र प्रिंटर है। ये जो आपका है प्रिंटर है। प्रिंटर में इसी तरीके से आपका इनबिल्ट स्कैनर भी आता है। कहने का मतलब है कि स्कैनर और प्रिंटर साथ में होता है। अगला जो है ये प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमको ज़्यादा संख्या में कुछ लोगों को चीज़ें बतानी होती हैं या प्रेजेंट करना होता है, तो बड़ी स्क्रीन पे हमको दिखाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर है, जैसे हमने बताया कि जो बैनर्स या कैलेंडर वगैरह प्रिंट करने होते हैं तो उनके लिए हमको प्लॉटर की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली प्रिंटर से हम पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं और जो आपके बैनर प्रिंट होते हैं उनको हम प्लॉटर्स के माध्यम से प्रिंट करते हैं। अगला स्पीकर है। स्पीकर भी आपका आउटपुट है। जो ऑडियो या वीडियो के जो स्पीकर में जैसे ऑडियो होता है तो ऑडियो को सुनने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आपका स्पीकर आता है। अगले वीडियो में हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।